अब अभिषेक झगड़े में कैसा उछलेगा कि तू जानता है मैं कौन हूँ बाहर। तू कोई नहीं है, तू नील से कम फेमस है और नील से कम प्यार करते लोग तेरे को, ये तूने अग्री किया है। तो हेलो नमस्कार, क्या हाल है आप सबका दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम फिट एंड फाइन होंगे। यार कल का जो नॉमिनेशन का दिन रहा बहुत ही मज़ेदार रहा, क्योंकि काफ़ी ऐसी कुछ हैरान करने वाली चीज़ें हमारे पास आ गई। कुछ लोगों के जैसे आज़ादी के लिए कि मुखौटे जो है वो उतर गए और कुछ लोगों का असली रूप हमें जो है वो देखने को मिला। कल के एपिसोड की अगर बात की जाए, शुरुआत में हमको दिख रहा है कि जो हमारे अभिषेक भाई है वो फिर से अपने मजनूपन, उनका जो छिछोरापन है वो फिर से जो है एक्टिव हो गया। उन्हें यह लग रहा है कि अब ईशा जो है वो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस तरीके से उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें दरअसल ये जेलसी हुई कि उन्होंने क्यों जाके मुनव्वर के साथ जो है इतनी बातचीत करी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जलन होगी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से घर के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीशफलिंग हुई और दिल दिमाग और दम के घर को बिल्कुल अलग किया गया। दम वाले घर में जो है हमने देखा कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनको रखा गया, उनके साथ सना को भी जो है वो रखा गया। और उसके अलावा जो है हमने देखा कि अभिषेक, विक्की, अंकिता, ईशा जो है वो चले गए। उसके अलावा नील और ऐश्वर्या जो है वो चले गए हैं दिल वाले घर के अंदर। अगर दिमाग की बात की जाए तो घर में सिर्फ दिमाग जो पूरा चल रहा है वो सिर्फ मुनव्वर फारूकी के पास है, विदाउट एनी डाउट। ऐसा नहीं बोला कि मैं उसको कुछ ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। आपने कल भी देखा होगा कि किस तरीके से खुद ही भी बॉस कह रहे थे कि भाई सबसे अच्छा उनका कोई पसंदीदा अगर कंटेस्टेंट है तो वो है मुनव्वर, जो कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट। अगर इस वक्त किसी ने बिग बॉस की कमान संभाली है, बिग बॉस को किसी ने अपने कंधे पे रखा है तो वो सिर्फ मुनव्वर है। बाकी तो बोलती ज़रा बोर कर रहे हैं। तो दिमाग वाला घर है, उसके अंदर मुनव्वर है, उसके अंदर रिंकू जी है, उसके अंदर जिगना जी है, उसके अंदर अब जो है हमारे नावेद भाई है। उसके बाद हमने देखा उसमें जो है मनारा भी आई और उसके अलावा अब जो है उसमें खानजादी भी आ गई। तो कल की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो है वो एक फ़ोन कॉल के ज़रिए जो है शुरू हुई। फ़ोन कॉल जो है वो सना ने उठाया। तो सना के पास ऐसा बोला जा रहा है तो उनके पास ऑप्शन छोड़ा गया कि भाई आपको जो है बाकी घर वाले जो बाकी सदस्य उनमें से कुछ लोगों को नॉमिनेट करना है। तो वहाँ पे जो है वो एक एक करके मुनव्वर को नॉमिनेट कर देते हैं, खानजादी का नाम ले जो है वो दे देते हैं, नावेद का भी जो है नाम लेते हैं, जिगना का भी नाम जो है वो दिया जाता है और रिंकू जी के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग उनके हिसाब से जो है वो उनको नॉमिनेशन में डाल देते हैं। लेकिन नॉमिनेशन इतना भी ईजी होने वाला नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अगर इतना और सरल नॉमिनेशन होगा तो उसमें तो ट्विस्ट तो आना ही है। उसके बाद जो है वहाँ पे थेरेपी वाले रूम में एक और नॉमिनेशन का केक जो है वो अंकिता के सामने रखा जाता है और अंकिता जो है उसको बोला जा रहा है कि अब जो है आपको दिए गए कंटेस्टेंट्स में जो है कंटेस्टेंट जितने भी उनमें से आपको जो है नॉमिनेशन करनी है। और इस बार जो विक्की का चेहरा पब्लिक के सामने आ गया, जो विक्की का असली रूप लोगों के सामने आ गया, तो काफ़ी ज़्यादा भयंकर और बहुत ही ज़्यादा भयानक था। क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे मुनव्वर को जो है वहाँ पे नॉमिनेट किया। उसके अलावा उन्होंने अपने घर में से अभिषेक और जो ईशा है उनको बचाने की यहाँ पे कोशिश की। हालांकि एक छोटा सा नाटक भी अपने बीवी के साथ, जो अंकिता लोखंडे उनके साथ उसने बैठ के लंबा नाटक किया कि नील और ऐश्वर्या को जो है बचाना चाहते। दरअसल वो नील और ऐश्वर्या को बिल्कुल बचाना चाहते ही नहीं थे, वो उनको नॉमिनेट भी करना चाहते थे। लेकिन ऐसा नाटक किया जैसे कि अंकिता जो है वो बोल रही है कि नील का गेम अप हो चुका है, वो उसको बचाना चाहती है। दरअसल मेरे ख्याल से उनको पहले ही पता था, वो पहले ही अंदर मन में ये बना चुके थे प्लान कि ऐश्वर्या और नील जो है वो नॉमिनेशंस में आने चाहिए। लेकिन उसके बाद बिग बॉस ने कैसा बम फोड़ा जिस बम से पूरा का पूरा घर जो है वो हिल गया। मुनव्वर को एक टास्क दिया गया। मुनव्वर और उनके जो ग्रुप वाले हैं वो आर्काइव रूम में बाहर से पूरी फुटेज देख रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा मुनव्वर को जो है हंसी भी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था। गुस्सा उन्हें ज़्यादा विकी से आ रहा था क्योंकि विकी ने पीठ पीछे उनके ऊपर छुरा जो है वो घोंपा था। नॉमिनेटेड में हमारी तरफ से जा रही है लड़कियों में, तुम और से करना पड़ेगा वरना कुत्तों की तरह लड़ना पड़ेगा। तो जिस तरीके से उन्होंने जो है बड़ी इज्जत से मुनव्वर की बेइज्जती कर दी थी कि मुनव्वर एक स्मार्ट प्लेयर है, काफ़ी मैनिपुलेटिव है, तो वो जो है नॉमिनेशन में आना चाहिए। रादर दिन कि वो मुनव्वर को बचाए, डिफेंड करे, उन्होंने सीधा सीधा मुनव्वर को जो है नॉमिनेशन में डाला। अब जब बिग बॉस ने मुनव्वर की जो ग्रुप है दिमाग वाला, उनको एक पावर दे दिया कि भाई अब आप एंड में ये डिसाइड करेंगे कि इनमें से कौन लोग जो है नॉमिनेशन में जा रहे हैं। तो जब जाके मुनव्वर की दिमाग की बत्ती जो है वो
खुल जाती है, उनका असली माइंड जो है वो जो गेम का एक खौफनाक दिमाग होता है वो खुल गया और उन्होंने वहाँ सीधे सीधे बाकी अपने जो जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनको बचा लिया। और उसके बाद विकी ने जिस तरीके से नावेद को टारगेट किया और नावेद को जो है नॉमिनेशन में डाला, ये बोल के कि नावेद को अपने घर की याद आ रही है, नावेद जो है वो गेम में उतना अच्छा नहीं खेल रहे, कम्युनिकेशन बैरियर वगैरह है। सना ने भी कम्युनिकेशन बैरियर का जो है वो तुक जो है वहाँ पे लड़ा था, तो ऐसे में जो नावेद है उनका पूरा दिमाग खराब हो गया। तो और बिग बॉस ने भी क्लैरिफिकेशन दे दी कि भाई आपके बारे में ऐसा बोल रहे, तो नावेद ने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैंने उनको सिर्फ इतना कहा कि मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ, उसका ये तो मतलब नहीं कि मैं जो है वो दुखी हूँ या फिर मैं गेम में रहना नहीं चाहता हूँ। विक्की और उनकी पत्नी अंकिता ने जो नाटक खेला, नील और उनकी जो वाइफ है ऐश्वर्या उसको नॉमिनेशन में डालने और बचाने के लिए थे। विक्की जो है वो ये लॉजिक बता रहे कि नील और ऐश्वर्या की काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और कहीं ना कहीं वो उनके सामने ये तारीफों का पुल बांध रहे थे कि और उनको नॉमिनेशन से कोई खतरा नहीं हो सकता है, वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड जो है यहाँ पे एक्टर्स हैं, तो मेरे ख्याल से उनको नॉमिनेशन से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं वहीं दूसरे और उनकी जो पत्नी है अंकिता, वो मासूम होने का नाटक कर रही थी, वो ये बता रही थी कि नील का गेम जो है वो अप हो चुका है, वो नील को बचाना चाहती है। तो इन पति पत्नी की स्मार्टनेस और इनका जो खुफिया दिमाग की जो खुराफात चल रही थी, तो उसके बीच में नील और ऐश्वर्या बेचारे बहुत ही बुरे तरीके से पिट गए और दोनों के दोनों फिर से टारगेट हो गए और फिर से जो है वो नॉमिनेशन में उनका नाम आ गया। उसके बाद बिग बॉस जो है वो टीम जो है यानी दिमाग के घर से जो लोग हैं, मुनव्वर फारूकी की जो एक तरीके से कहेंगे जो टीम है, उनको एक स्पेशल अधिकार देते हैं कि भाई आप 3 लोगों को रिप्लेस कर सकते हो, 3 लोगों को जो है वो नॉमिनेट कर सकते हो और जो एग्जिस्टिंग लोग नॉमिनेट पहले से हो चुके हैं आप उनमें से 3 लोगों को जो है आप उनकी जगह जो है फिट कर सकते हो। बोलने का ये मकसद है कि जो नॉमिनेशंस पहले हुआ था उनमें से किन्हीं 3 लोगों को वो निकाल सकते थे और उन 3 की जगह कोई 3 नए जो लोग थे उनको नॉमिनेशंस में डाल सकते थे। और उसके बाद दिमाग के जो घर वाले हैं वो बहुत ही एक खतरनाक यहाँ पे डिस्कशन के बाद और ख़तरनाक खेल के बाद सोनिया, तहलका और सना उनको नॉमिनेट कर देते हैं। जिन लोगों देखिए वो डायरेक्टली वहाँ पे विकी को टारगेट नहीं करना चाहते। मेरे ख्याल से मुनव्वर ने बहुत ही अच्छा वहाँ पे गेम खेला कि वहाँ पे सीधा सीधा विकी को जो है वो टारगेट नहीं किया, क्योंकि यार लड़ाई अभी काफ़ी लंबी होने वाली है। अभी से पर्सनल करेंगे, अभी से विकी को जो है अगर इस तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से उतना मज़ा नहीं आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेम खेला गया है मुनव्वर द्वारा, क्योंकि विकी को आने वाले एपिसोड्स में जो है ना बहुत ही ख़तरनाक तरीके से मुनव्वर का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मुनव्वर ने जो है बहुत ही गहरी चोट खाई है जब विकी ने उनको सीधे सीधे नॉमिनेट किया। लेकिन मुनव्वर का उतना छोटा दिल नहीं है कि वो विकी की तरह सीधा सीधा उनको नॉमिनेट करेंगे। जिस तरीके से मुनव्वर ने खुद ही बोला कि भाई साहब हम विक्की को अभी नॉमिनेट नहीं करेंगे क्योंकि यार एक पर्सनल हो जाएगा बहुत। हालांकि कहीं ना कहीं मन्नारा जो है वो थोड़ा सा कन्विंस्ड नहीं हो रही थी कि किन्हीं दो जो कंटेस्टेंट हैं उनको लेके, लेकिन मुनव्वर ने कहा भाई देखो अभी इस सिचुएशन में हमें जो है ना दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नील और ऐश्वर्या भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो अगर हम इस वक्त विक्की का नाम लेंगे तो उनका गुस्सा कहीं ना कहीं ठंडा होगा, क्योंकि अगर उनका नाम जो है वो नॉमिनेशन में आएगा। आप देखिए कि ये बंदा कितने आगे की सोच रहा है, क्योंकि मुनव्वर जानता है कि कहीं ना कहीं विक्की और ऐश्वर्या का वो मुनव्वर कहीं ना कहीं ये बात जानता है कि नील और ऐश्वर्या को वो विक्की के अगेंस्ट आगे इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो विक्की को अभी नॉमिनेशन में नहीं डालना चाहता। और आप मेरी बात लिख के लीजिए, आने वाले एपिसोड में कहीं ना कहीं मुनव्वर, ऐश्वर्या और नील जो है ये गैंगअप हो रहे हैं और विक्की जो है उनको काफ़ी टफ सामना जो है मुनव्वर से करना पड़ेगा, क्योंकि मुनव्वर का दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है। काफ़ी दुख भी, और मेरे ख्याल से दुख होना भी चाहिए, क्योंकि आप किसी इंसान के साथ दोस्ती करते हो, आप किसी इंसान के साथ इतने क्लोज हो जाते हो, आप उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो और एक बॉन्ड बन जाते हो। एंड में आप उसको जब आपके सामने वो इंसान नहीं होता है और नॉमिनेशंस की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है, आप पहले ही अपने उस इंसान को नॉमिनेशंस में डालते हो जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है। अरे विक्की यार बहुत ही घटिया, बहुत ही सस्ता और बहुत ही छिछोरा खेल आपने खेला है, और इस खेल का जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा इस शो के अंदर जो है वो भुगतना पड़ेगा। मैं तो समझ रहा था कि आप मास्टरमाइंड हो, लेकिन बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटे लेवल के मास्टरमाइंड हो, बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी सोच है जो तुम्हारी, क्योंकि इस तरीके से शुरुआत में ही मुनव्वर का नाम लेके उसे नॉमिनेशन में डाल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुनव्वर वैसे भी जाने वाले हैं नहीं। इतना तो सोच लेना चाहिए, देखिए अगर मैं मुनव्वर को नॉमिनेशन में डाल रहा हूँ, ये तो बाहर जाने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना मैं पहले उन प्लेयर्स को नॉमिनेट करूं
जिनकी गेम उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, चूँकि तुमको एक अपना गैंग बनाना है, अपना एक ग्रुप बनाना है और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको अपने महरूक की तरह नचाना है। जैसे कि तुम वकील साहिबा सना को नचा रहे हो। अरे मैं तो कह रहा हूँ कि वो किस किस्म की वकील है, क्योंकि वकीलों का दिमाग कितना आगे का सोचता है और कितने कंटेक्स्ट में सोचता है, कितनी चीज़ों को लेकर सोचता है। आपके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल खानजादी ने सही कहा था कि तुम्हारे अंदर कोई दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं, बिल्कुल अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। और विकी जिस तरीके से तुम्हें मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहा है यार, बड़े शर्म की बात है यार। इतनी सुलझी एक पढ़ी लिखी लड़की को इस तरीके से कोई अपना मोहरा बना के इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, सच नॉनसेंस। अब अभिषेक झगड़े में कैसा उछलेगा कि तू जानता है मैं कौन हूँ भाई? कोई नहीं है तू, यार नील से कम फेमस है और नील से कम प्यार करते लोग तेरे को। ये